ಎಂದು ಪಾಠ ನಿಲ್ಲದು. ಹಗಲೇ ಇರಲಿ ಇರುಳೇ ಇರಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗಿಹುದು, ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಲದು. ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆದಿಹುದು. सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी को वर्धा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सीता धीरेन्द्राचार्य कड़कोट हावेरी तहसील के चिक्कलिंगदहल्ली गांव के सरकारी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के एक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ का नाम जानने से पूर्व एक कथा सुनेंगे। इस चित्र को देखिए तो आपको क्या याद आ रहा है? हाँ, सही कहा तुमने, यह तो रामायण की कथा है बच्चों। तो ये क्या कर रहे हैं सभी वानर? हाँ, पुल बना रहे हैं। तो क्यों पुल बना रहे हैं बच्चों? हाँ, तुमने सही कहा, जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तब जो है सीता माता को ले आना अनिवार्य था। तो सभी वानर सेना मिलकर जो है यहाँ पुल बना रहे हैं। तो वहाँ गिलहरी दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो देखिए समुद्र में पत्थर तैरता नहीं है, डूबता है, फिर कैसे तैर गया? हाँ, इसकी एक कथा है बच्चों। नल नील नामक 2 वानर थे जो बचपन में बहुत ही शरारती थे, ಬಹಳ ತುಂಟ್ರಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು। ಆಗ जो भी मुनि ऋषि मुनिया पूजा करने के लिए बैठते थे तो वे दोनों उनकी पूजा सामग्रियों को समुद्र में फेंक आते थे। तो एक ऋषि ने उनको शाप दिया। क्या शाप दिया? जो भी तुम लोग समुद्र में फेंकोगे वे डूबने के बजाय तैरने लगेंगे। देखिए बच्चों, ये शाप जो है अब वरदान बन गया उनके लिए। इसीलिए जो पत्थर वे फेंकते थे वे डूबने के बजाय तैरने लगे, है ना। तो इनकी सहायता से श्री राम ने पुल निर्माण किया। वहाँ पर देखिए बच्चों, वहाँ एक गिलहरी दिखाई दे रहा है ना। हाँ, वो गिलहरी भी जो है कुछ काम किया। क्या काम किया? ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಅಳಿಲಿತ್ತು, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತು। ಆಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸಮುದ್ರ ಮೇ ವಹ ಜಾಕರ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಫಿರ್ ರೇತ್ ಮೇ ಆಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಉಸುಕು ಅದರ ಮೈಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಝಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಉಸುಕು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು। ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸುಕು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಸುಕು ಬಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನಾ, ಆ ಅಳಿಲಿನ ಸೇವಾ ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿವಿ। ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂದರೆ। तो यह क्या है? गिलहरी सेवा है। तो आज हम इसी गिलहरी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। 10वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है गिल्लू, जो लेखिका है महादेवी वर्मा। तो चित्र में आप देख रहे हैं गिलहरी है, तो लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य जानेंगे। तो पाठ का आशय क्या है ये जानेंगे। ये पाठ जो है गिल्लू, यह रेखा चित्र है। विधा कहते हैं ना, विधा, विधा क्या है? रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र के बारे में जानकारी हासिल करना, छात्रों में स्नेह भाव और प्राणी दया सिखाना,
हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में जानकारी हासिल करना, रामायण के बारे में जानना, पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के बारे में जानना, जीवन में अति आवश्यक विद्या सीखने के बारे में प्रेरणा देना और बचपन का याद दिलाना और छात्रों में मानवीय मूल्यों को सिखाना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गिल्लू पाठ की प्रासंगिकता के बारे में बताना, ये सभी जो है पाठ का आशय है बच्चों। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। देखिए बच्चों, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो लेखिका जो है स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में क्या है? लेखक है। तो हिंदी में क्या है? लेखक, लेखिका। लेकिन कन्नड़ में क्या होता है? लेखक, लेखकी, सेवक, ಸೇವಕಿ, ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। ठीक है। हाँ, अब देखिए महादेवी वर्मा जी को देखिए, तो चित्र देखने पर आप समझ गए ना कितना सिंपल है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बहुत ही सरल महिला, यानी ये ऐशो आराम की जिंदगी से दूर रही, हमेशा चटाई पर सोती थी, कभी भी अपना मुंह जो है आईने में नहीं देखा। एक सन्यासिनी की तरह जीवन व्यतीत करने वाली महिला है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में हम थोड़ी जानकारी पाएंगे। अब महादेवी जी का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। तो पिताजी हैं गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी है। देखिए इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ 1907 को, 1907 को 1907 ಮಾರ್ಚ್ 24ರಲ್ಲಿ ಫರ್ರುಖಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। पिता गोविंद प्रसाद है और माता का नाम हेमा रानी है। यह विश्व स्तर की प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका है। तो महिला प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। इनको बहुत सारे जो है पुरस्कार प्राप्त हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख है सेक्सोरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सांध्य गीत, नीरजा, निहार और यामा। आप जानते हैं इनकी यामा कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಯಾಮ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ। इनका निधन 1987 को हुआ। 1987ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ನಿಧನರಾದರು। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ। ಹಾಗಾದರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬಗೆ, ಒಂದು ವಿಧಾನ। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एक स्वतंत्र विधा है। जैसे आप जानते हैं नाटक है, पद्य है, एकांकी है ना, उसी प्रकार रेखा चित्र है, एक स्वतंत्र विधा है। कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन ही रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र में बच्चों कोई घटना या कोई कथानक नहीं होती है, उसमें कहानी की तरह कुतूहल या चरम सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। यही जो है रेखा चित्र है बच्चों। अब हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका आदर्श वाचन करेंगे बच्चों। तो आदर्श वाचन इसीलिए किया जाता है कि आप इसका सही उच्चारण और अल्प विराम, पूर्ण विराम यानी प्रश्नार्थक चिन्ह, इन सभी चिन्हों का ध्यान में रखकर आपको पढ़ना होगा बच्चों। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, आप जो है इसको पहले सुनते जाइए, बाद में आप भी पढ़िए बच्चों। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर
मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अभी भी आप पढ़ते जाइए। इनमें से कुछ नए शब्द हैं, उन नए शब्दों के अर्थों को देखेंगे हम। देखिए, बरामदा, बरामदा यानी आंगन, आंगन यानी अंगड़ा। अवतीर्ण होना यानी अवतरित होना। गमला, फूल के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन यानी फ्लावर पॉट, गमला यानी फ्लावर पॉट। घोंसला, घोंसला यानी नेस्ट यानी गूಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು, ಗೀಜಗನ ಗೂಡು, ಅವ घोंसला है। काकद्रव्य, 2 कव्वे, 2 काಗೆಗಳು। हौले से, हौले से यानी धीरे से, स्लोली, सावकाशವಾಗಿ। मरहम, औषधि का लेप। झब्बेदार, गुच्छे जैसी यानी दप्पनेय। देखिए बच्चों, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। हम देखते हैं पितर पक्ष में जो पूर्वज अवतरित होते हैं तो वे न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के रूप में आते हैं, न हंस के रूप में आते हैं। वे तो काक बनकर यानी कौवे के रूप में आते हैं। जो काव को देखकर, कौवे को देखकर, उनके काव काव ध्वनि को देखकर हम उसको अवमानित करते हैं। कौवा यानी कर्कश स्वर, काला, इस प्रकार जो है उसे अवमानित करते हैं। और अपने दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश ध्वनि में, यानी कौवा काव काव करता है तो हम समझते हैं कोई आने वाले हैं, है ना। लेकिन कोई भी कौवे को प्यार की नज़र से नहीं देखता है। लेकिन एक संदर्भ में, कब कब, हाँ सही कहा, जबकि हमारे पूर्वज मर जाते हैं, उनके जो अंतिम क्रिया करते समय हम जो है कौवे के लिए इंतज़ार करते हैं। ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ, ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಅನ್ನದಿಂದ ಏನು ಪಿಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಡುವಾಗ कौवे का इंतज़ार करते हैं, ಆಗ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. तो हमारे पूर्वज न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के रूप में आते हैं, न हंस के, कौवा बनकर ही उन्हें अवतरित होना पड़ता है. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए. देखिए, एक समय जो है कौवे को बहुत आदर देते हैं और दूसरा समय जो है उसको बहुत ही निरादर, अपमानित करते हैं. जैसे कि अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं रखना चाहिए. आज अमीर है तो कल गरीब बन सकता है. और ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए बच्चों. देखिए, कौवे को अपमान करते हैं, कौवे का अपमान करते हैं, लेकिन कभी कौवा निराश होता है? नहीं. इसलिए बच्चों,
आप भी जब भी जो है आपको अगर कम अंक मिला या किसी ऐसे संदर्भ में जब आप निराश होते हैं तो कभी भी गलत निश्चय नहीं करना चाहिए। यही जो है इस पाठ का संदेश है बच्चों। इस कव्य का उदाहरण इसीलिए दिया गया है। तो अब जो है हमारा कव्य की नज़र से कव्य को हटाकर हम लेखिका का जो दृष्टि जो है वहाँ एक दीवार की संधि में गया। वहाँ तो दीवार की संधि में क्या है? गिलहरी है। गिलहरी का बच्चा है वहाँ पे। तो वहाँ एक गिलहरी का बच्चा दीवार की संधि में, दो गमले के बीच में एक गिलहरी का बच्चा पड़ा है। किस स्थिति में पड़ा है? यानी कौवे की जो है वहाँ पर चोंचों की घाव है उन पर। तो लेखिका ने देखा तो उसको उठाना चाहा, लेकिन वहाँ पर जो थे पड़ोसन उन्होंने समझाया कि ऐसी स्थिति में ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह बचेगा नहीं, मर जाएगा। ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। लेकिन देखिए मानवीयता से लेखिका ने उसे हौले से उठाया। हौले से मीन्स स्लोली, सावकाशವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಲು, कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछा, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ रक्तವನ್ನು ತೆಗೆದಳು। फिर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ देखिए गिलहरी का बच्चा है, वहाँ पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर कई घंटे के उपचार के बाद वहाँ पर एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यह जो है प्रथम चिकित्सा है बच्चों। हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में प्रथम चिकित्सा के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप डॉक्टर बनना अनिवार्य है। क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ, क्योंकि प्रथम चिकित्सा के बारे में जानकारी लेना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि प्रथम चिकित्सा के बारे में जानने से हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं बच्चों। ನೋಡ್ರಿ, ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು। ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ प्रथम चिकित्सा के बारे में जानने से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, यानी अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं बच्चों। तो अब देखेंगे महादेवी वर्मा जी ने प्रथम चिकित्सा करके गिल्लू का प्राण बचाया। तो प्राण बचाने के बाद गिल्लू ने क्या किया देखेंगे। गिल्लू उसके घर में, यानी महादेवी वर्मा जी के घर में रहा। उस लघु जीव को लेखिका बहुत प्यार से गिल्लू कहकर पुकारने लगी। देखिए, गिल्लू कहकर पुकारने लगी। उस गिल्लू को जो है फूल रखने की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। देखिए, आ ಹೂವನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂ ಪಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅಳಿಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ರು, ನೇತು ಹಾಕಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ। तो इस प्रकार जो है लेखिका के घर में गिलहरी का जो बच्चा है गिल्लू कहकर पुकारने लगी लेखिका ने उसे। वह जो है उसका पालन पोषण शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ना, तो यह क्या है, गिलहरी है। तो गिलहरी को देखिए, यहाँ पर जो श्री राम ने जो है हाथ फेरा, 3 लकीरें बन गए। ಆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಅಳಿಲು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು। ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ 3 ಗೆರೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಏ ಝಬ್ಬೆದಾರ್, ಗುಚ್ಚದಂತಿರುವ ಬಾಲ, ಆಯ್ನ
किस प्रकार है देखिए बच्चों, ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया है बच्चों। आप भी इसी प्रकार जो है प्रोजेक्ट वर्क में आप बना सकते हैं, तो इससे सृजनशीलता बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, इनकी नीली नीले आंखें है ना, नीले नीले आँखों को आप देख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार जो है लेखिका के घर में एक गिलहरी का बच्चा जो है अपना क्रियाकलाप करने लगा। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है वह पैर से सर तक जो है चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतरता था। जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती थी तो गिल्लू क्या करता था, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह एक पर्दे पर सर से ऊपर चढ़ता, फिर उसी तेजी से नीचे आता था। तो इसका यह क्रम कब तक जो है रहता था, जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ಆ ಲೇಖಿಕ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏಳುವವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। जब लेखिका उसे पकड़ने के लिए जाती तो वह चुप होता। कभी लेखिका गिल्लू को लिफाफे में बंद रखती थी। तब जो है इस प्रकार जब गिल्लू करता था तो लेखिका क्या करती थी, उस गिल्लू को एक लिफाफे में ಒಂದು ಕವರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾವ ರೀತಿ, सिर्फ जो है उसका सिर और 2 पंजे दिखाई देते थे, सिर और 2 पंजे, बाकी जो ये लघुगात जो है ये एक लिफाफे में बंद रहता था। ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। उसी स्थिति में वह बैठता था जब तक उसे भूख न लगती। जब उसे भूख लगती तो चिक चिक करके वह सूचना देता था कि मुझे भूख लगी है। तब जो है लेखिका उसे काजू या बिस्कुट देती थी। भूख लगने पर चिक चिक करता था तो लेखिका उसे काजू या बिस्किट देती थी। देखिए बच्चों, इससे क्या होता है, हमें अपने बचपन का याद आता है ना। तो गिल्लू भी इस प्रकार खेल खेला करता था, तो हमें भी अपना बचपन याद आता है ना। तो बचपन में हमने देखा, तो आपने खेला है ये खेल, क्या है ये, कंचे खेलना, गोली गुंडा आड़ोदू। तो आपने खेला है कबड्डी खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं कबड्डी खेल रहे हैं। देखिए चिन्नी दांडो, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और यहाँ जो है पतंग उड़ा रहे हैं। तो इन खेलों से क्या फ़ायदा है, आपने ये खेल खेला है? हाँ, कई जो छात्र हैं जो खेल एक ग्रामीण खेल है और शहर में भी खेलते हैं। ಬಹಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में खेल खेला करते हैं, ज़्यादा तौर पर, सभी बच्चे ने ज़्यादा तौर पर। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। तो ಇದರಿಂದ ಅವರ नर्व सिस्टम्ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, कण्ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ। तो इस तरह के जो ग्रामीण खेल खेलने से शारीरिक श्रम होती है, शारीरिक क्षमता के साथ साथ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है। तो इन खेलों को खेला कीजिए। ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, और उनमें जो खेल खेलना थोड़ा कम कीजिए। ಇಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ। तो खेलना ज़रूरी है, हाँ सही कहा आपने। अब देखिए बच्चों, अभी जो है मैं गिल्लू पाठ के आधा भाग को जो है आपके सामने जो है मैंने चर्चा की है।
अगली अवधि में फिर आधे भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी इस जो अवधि में जो हमने चर्चा की है उसमें अनुरूपता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, कश्मीरी सेब, क्या है ये? कहानी, गिल्लू। तो देखिए, कश्मीरी सेब कहानी है, यानी यहाँ पर जो है विधा के बारे में पूछा गया है। तो गिल्लू, हाँ सही कहा तुमने, गिल्लू क्या है? रेखा चित्र है। तो इस प्रकार जो है ध्यान देना पड़ता है। कौवा, काव काव, तो अब क्या है? कौवा काव काव, गिल्लू ध्वनि है ये, चिक चिक करके सूचना देती थी। हाँ, क्या है गिल्लू? सही है, चिक चिक, चिक चिक करके सूचना देती थी। अब देखिए, कुवेम्पु ज्ञानपीठ पुरस्कार, और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा क्या है? शाबाश, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कृतिका, हाँ कृतिका नाम है यामा। तुम ठीक ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी मेरा जो पाठ है आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अभी देखिए, सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य है, और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा क्या है? आधुनिक मीरा है, इनको आधुनिक मीरा नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। देखिए, कोयल मधुर स्वर, कौवा, हाँ सभी बोल रहे हैं ना एक साथ, कर्कश, कौवा क्या है? कर्कश स्वर है। देखिए बच्चों, मैं अभी आपके लिए गृह कार्य दे रही हूँ। तो अभी जो है जो पाठ हुआ है आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ, आप लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? आप जानते हैं ना, तो लेखिका ने उसे हौले से उठाया और रुई से रक्त पोंछा, पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लिखेंगे ना आप? ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? क्या करता था? हाँ, सर से ऊपर चढ़ता और नीचे आता, और इनका क्रम तब तक जारी रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती, है ना। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पर ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? हाँ, आप गृह कार्य करके अपनी अध्यापिका को या अध्यापक को दिखाइए बच्चों। अगले अवधि में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, बच्चों को मेरी शुभकामनाएं।